नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता अजय राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 और फिर 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। अजय राय ने यूपी कांग्रेस में ब्रजलाल खाबरी की जगह ली है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 सीटें वाला उत्तर प्रदेश बेहद अहम है, लेकिन लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस की हालत यहां बहुत खराब है। साल 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस अपनी परंपरागत और सबसे सुरक्षित सीट अमेठी से भी हार गई थी। ऐसे में बिखरे हुए संगठन को फिर से एकजुट करना और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कैडर तैयार करना अजय राय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। घोसी उपचुनाव को लेकर सियासत तूफान आया है। जी हां, बीजेपी और सपा इस महासंग्राम को जीतने के लिए अपने सारे ब्रह्मास्त्र को छोड़ रही है। बीजेपी ने भले ही घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को रण में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को, मगर असली परीक्षा पूर्वांचल की जमीन पर सुभाषपा के ओपी राज तो वह उन्हें लौटाकर अगर सैफई नहीं पहुंचाया तो अपने असली माँ बाप का बेटा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा को घमंड था कि ओपी राजभर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब खत्म होने की बारी सपा की है। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हम समाप्त नहीं करके देखना है। तो बतावा, चुनाव चिन्ह का निशान इस समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा? कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाना तुम कि घबरा मत तू लोग। जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के, ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सैफई न पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत। आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला। हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्ना घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म कर दे भाई, अब तू खत्म हो हुआ कि समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दीता। बोला सही करते गलत करते। वहीं बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बारी सपा की थी। ऐसे में जिला मुख्यालय कलेक्टर भवन पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक सुधाकर सिंह नामांकन करने दलबल के साथ पहुंचे, मगर इस दौरान पुलिस प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जहां प्रशासन के मान मनाव के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल घोसी का ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बल्कि सुभाषपा के सबसे बड़े चेहरे ओपी राजभर का भी सियासी इम्तिहान है। इम्तिहान इस बात का कि क्या वाकई में राजभर और दारा सिंह की सियासी ताकत
आज भी पूर्वांचल में वो भी है कि नहीं। तभी तो बीजेपी ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। वैसे तो घोसी में नई पार्टी को भी साथ लाया जाए। ऐसे में बसपा की पूंछ और मायावती की अहमियत दोनों ही बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। कहा कि जिस तरह से सपा ने धोखा दिया है, उसका ब्याज सहित व्यय लौटाकर अगर सैफ ही नहीं पहुंचाया तो अपने असली मां बाप का बेटा नहीं। ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिल करके देखना है। तो बताओ, चुनाव चिन्ह का निशान इस समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो लौटा के हम सैफई न पहुंचा देवी तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म कर दे भाई, अब तू खत्म हो जुआ कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा कर जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी। बोला सही करते गलत करते। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जी आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में हैं। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों को परिवारवाद को लेकर जमकर घेरने की कोशिश करते रहते हैं। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला, लेकिन उत्तराखंड में परिवारवाद की सच्चाई कुछ और ही सच्चाई बीजेपी यहां बयां करती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट।
दास को बीजेपी ने बागेश्वर से ही टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी परिवारवाद का राग अलापते हुए विपक्ष पर हर चुनाव में हमला बोलती है, लेकिन ये उदाहरण बीजेपी के आरोपों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद से हुए, सभी उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिए हैं। बीजेपी कांग्रेसी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इस मामले में सफाई देते नजर आ रहे हैं। और कल मोदी जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण परिवारवाद पे दिया, लेकिन अगर देखिए इनकी कथनी और करने में अंतर है। इनका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ गया है, दिखाने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में चल रही है। अमित शाह से लेकर यहाँ चंदन रामदास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंख्या अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया, आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। क्या मतलब है? मेरे यहाँ से ओके है भाई। ऐसे में सवाल ये कि सियासत क्या अपने हिसाब के परिवारवाद की परिभाषा गढ़ लेती है? परिवारवाद को लेकर अलग अलग परिभाषा आखिरकार कब तक? अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। झारखंड के बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की यशोदा देवी और यूपीए की बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया। आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। यूपीए और एनडीए के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झामुमो की प्रत्याशी के तौर पर सूबे की मंत्री बेबी देवी ने तो आजसू के प्रत्याशी के तौर पर यशोदा देवी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। यह निर्वाची पदाधिकारी 33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी शहजाद परवेज के सामने पर्चा दाखिल किया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरा विश्वास है कि आपने जो वादा किया वो आगे आने वाले चुनाव में पूरा कर दिखाएंगे। हमारी महिला शक्ति ताल कटोरा स्टेडियम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी। एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे। एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी। और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी मददगार होंगे। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ने
क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने। जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए मर क्या किया। 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे। मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। हरियाणा की नूंह जिला अदालत ने बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिट्टू बजरंगी पर नूंह हिंसा भड़काने का आरोप है। अदालत के इस आदेश के बाद बिट्टू बजरंगी को नमिक्का जेल भेजा गया। 31 अगस्त को फिर बिट्टू बजरंगी को अदालत में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले बुधवार को 16 अगस्त को अदालत ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। आपको बता दें, बिट्टू बजरंगी और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर होने 15 अगस्त को नूंह पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की लड़ाई का ऐलान किया और संभल के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग को पसंद नहीं आया। जहां सांसद ने बीजेपी पर इंसानियत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और कहा कि मोदी की तीसरी बार वापसी नहीं होगी। आपको बता दें, पीएम के ऐलान पर सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस सवाल का जवाब देने में मेरा दिल लरस रहा है। सियासत को इंसानियत के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। साथ ही कहा कि राजनीति इंसानियत से की जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं। तो वहीं अपोजिशन के गठबंधन इंडिया पर सांसद ने कहा कि इंशाअल्लाह अपोजिशन मुतद्दिद होकर लड़ेगा और बीजेपी का डटकर मुकाबला करेगा। में भी ये इसका जवाब देने में भी मेरा दिल लरज रहा। अरे ये शायद दुनिया की सियासत हो, कुछ भी हो, और इस सियासत को हम इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे। जब इंसानियत की नजर से नहीं देखते तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम करते हैं। तो अगर कि ये कहना कि भाई अब दोबारा फिर मौका मिलेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं कि कल रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन बज़ाहिर हालत यही है कि इंशाअल्लाह उनकी वापसी नहीं होगी। अब ये उन्होंने, मुझे पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो तो बुनियादी मुखालिफ थे उनके। नहीं, वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये उनकी जाती राय थी। पता नहीं किन हालात में उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो यानी बुनियादी एतबार से वो उस बीजेपी माइंडेड नहीं थे। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।